Good morning, my dear students. This is class 4th, subject science, chapter number 2 of term 3. Chapter name is Force, Work and Energy, and this is summary lecture of this chapter. In this chapter, we have covered the following points. Points to be covered: what is force, effects of force, types of force, work, energy, types of energy. Sources of energy: simple machine, lever, inclined plane, pulley, screw, wheel and axle. Effects of force: force can move the object at rest. For example, when you kick a ball, it moves. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्टिंग मोड में है उसे मूव करा सकता है। मीन्स जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो जो रेस्टिंग मोड में जो चीज़ है वो मूव करने लग सकती है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पुटिंग योर लेग इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग बॉल, यू कैन स्टॉप इट। फोर्स की वजह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्टिंग मोड में भी ला सकते हैं। जैसे अगर कोई एक चलती हुई बस है, उस पर हमने ब्रेक लगाया तो वो रुक जाएगी, या कोई एक बॉल है जो मूविंग बॉल है उसके आगे हमने पैर अड़ा दिया तो वो स्टॉप हो जाएगी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, अगर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है। जैसे हम स्पॉन्ज को अपने हैंड से दबाएं तो जो स्पॉन्ज है उसका शेप चेंज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फोर्सेस: फ्रिक्शन फोर्स, when two surfaces slide over each other, the force which opposes the motion is called the force of friction. It will be less if the surfaces are smooth, and it will be more if the surfaces are rough. फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी दो सरफेसेस के बीच में स्लाइड करने पर, रगड़ने पर पैदा होता है। जब दो सरफेस आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम चल पाते हैं। अगर सरफेस स्मूथ है तो ये फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होगा। इसी वजह से प्लेन सरफेस पे या चिकनी सरफेस पे अगर हम किसी भी बॉल को अगर रोल करते हैं तो, या हम स्लिप हो जाते हैं उस पर, तो हम चल नहीं पाते और उसकी वजह से स्लिप हो जाते हैं। और अगर ये सरफेस, अगर ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम बहुत किसी पथरीले रास्ते पर या रेत पर चलना चाहें तो बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। मस्कुलर फोर्स: वी यूज आवर मसल्स to do so many things, such as writing,
lifting, pulling, and pushing because our muscles are used to do this work. Therefore, such force is called muscular force. हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत से काम करते हैं, लाइक राइटिंग, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मीन्स उठाना, पुलिंग एंड पुशिंग, क्योंकि हम अपना जो बॉडी है उसमें हम मसल से ही काम करते हैं, हमारे मसल्स ही हमारे ये सब काम करते हैं, इसलिए इसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जो फोर्स हम अपने मसल्स के थ्रू लगाते हैं किसी चीज़ को उठाने में, लिखने में या कुछ भी पुल पुश करने में, उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Materials like plastics create some types of force. After rubbing them against dry hair, silk cloth, and they attract small pieces of paper for your body hair. This force is known as electrostatic force. Lightning and thunder are also caused by it. एक नेक्स्ट जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कुछ मटेरियल लाइक प्लास्टिक, या अगर हम प्लास्टिक का कॉम भी ले लें और जब हम उसे किसी भी ऐसे ड्राई हेयर या सिल्क क्लॉथ पे जब हम उसे रब करते हैं, कंटिन्यूस उसे रब करते हैं, उसके बाद हम अगर उसे स्मॉल पीस, जो पेपर के स्मॉल पीसेस हैं, उसकी तरफ लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये अपने आप ही जो उस पेपर के टुकड़े हैं ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही है। लाइटनिंग और थंडर जो होता है, जब बादल में बिजली कड़कती है तूफान के टाइम में, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है। Gravitational force. Whenever we throw an object high in the air, we see that it comes back to the earth. It is because the earth attracts the objects towards it with a force known as gravitational force. जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि वो चीज़ें नीचे अर्थ की तरफ वापस आती हैं, क्योंकि अर्थ इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नाउ वर्क। अकॉर्डिंग टू साइंस, वर्क इज डन ओनली व्हेन अ फोर्स इज applied on an object and moves it through some distance. According to science, हम वर्क को तभी मानते हैं, काम किया हुआ तभी मानते हैं जब हम उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करें और उसमें कुछ मूवमेंट हो, कुछ डिस्टेंस तक मूव हो सके। सपोज हमने एक वॉल पर कोई फोर्स अप्लाई किया पर वो वॉल अपनी जगह से हिल नहीं सकती, दैट मीन्स वर्क इज नॉट डन। और ऐसे ही देखना, सुनना, ये सभी वर्क नहीं है जब तक कि हम फोर्स अप्लाई ना करें और उसमें कोई मूवमेंट ना हो। सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स: अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, the distance through which the object moves. Energy. Energy is the ability to do work. All types of work like running, lifting, heavy loads, climbing, reading, talking, etc. require energy. Energy of different types depending upon sources.
किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी है उसे हम एनर्जी कहते हैं। सभी काम, चाहे वो दौड़ना, हैवी लोड उठाना, क्लाइंब करना, रीड, टॉक, कुछ भी काम है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है और ये डिपेंड करती है कि वो किस सोर्स से हमें मिल रही है। टाइप्स ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी। Heat energy is the most common form of energy. We get it by burning fuel, wood, coal, kerosene or cooking gas, etc. We need heat energy to cook food and heat water. It is also needed in steam engine to pull the train and many more tasks. हीट एनर्जी हमें फ्यूल के जलने से मिलती है। फ्यूल जैसे कि वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोलियम, कुकिंग गैस, दीज ऑल आर फ्यूल एंड द एनर्जी वी गेट फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज हीट एनर्जी। और इसी हीट एनर्जी की वजह से स्टीम इंजन भी चलते हैं और भी चीज़ें जैसे कि खाना बनाना, पानी गर्म करना और भी बहुत से काम हम इस हीट एनर्जी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी. It is used in houses, schools, hospitals, offices, metro trains, and many other places. It is used to run the electric appliances like fans, TVs, tube lights, fridges, computers, microwaves, ovens, etc. इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। इसका यूज़ हमें सबको पता है कि हाउसेस में, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, मेट्रो ट्रेन, हर जगह हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम इवन अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उसका यूज़ भी उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। टीवी, ट्यूबलाइट, फ्रिज, कंप्यूटर, माइक्रोवेव ओवन, इन सभी में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। मस्कुलर एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी present in our muscles which helps us to do all the work. We get this energy by eating food. We also use the muscular energy of animals to carry loads. मस्कुलर एनर्जी हम सबकी मसल्स में होती है जिसकी वजह से हम सब काम कर पाते हैं और ये एनर्जी हमें खाना खाने से ही मिलती है। एनिमल्स की जो मस्कुलर एनर्जी है उससे हम अपना लोड मतलब अपना भार इधर उधर सामान करने में यूज़ करते हैं, जैसे कैमल है, डोंकी है, इन सब का यूज़ हम सामान को इधर से उधर ले जाने में करते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब हम ये देखेंगे कि हमें ये जो एनर्जी है ये कहाँ से मिलती है, इनके सोर्सेस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सन। एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज नोन एज सोलर एनर्जी. It is the most important source of energy. More green plants use this energy directly to make their food. Solar energy is also used to cook food, heat water and generate electricity. जो एनर्जी हमें
सन से, सूरज से मिलती है, सनलाइट से मिलती है, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि ग्रीन प्लांट इसी की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, और अगर ये प्लांट इस सनलाइट को यूज़ नहीं करेंगे, अपना खाना नहीं बनाएंगे, तो प्लांट ईटर्स या हम सब क्या खा पाएंगे। और इसके अलावा हम इस एनर्जी का यूज़ करके खाना भी बना सकते हैं, पानी भी गर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो सन है, इसका ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड, moving air has energy which is called wind energy. This energy can be used to rotate the blades of a windmill, which helps us in grinding wheat or rice or pumping out water. Windmills are also used for generating electricity. मूविंग एयर जो होती है, इसमें भी अपनी एक एनर्जी होती है जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं, और इस एनर्जी की वजह से ही विंड मिल के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम गेहूं या चावल जो है वो पीस सकते हैं। पानी बाहर निकालने के लिए मोटर्स चलाते हैं तो पानी भी निकल सकता है बाहर, और इसके अलावा इस विंड मिल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। एटम, एनर्जी स्टोर्ड इन एटम्स, टाइनीस्ट पार्टिकल is called atomic energy. This energy is used to produce electricity in atomic power stations. Some people use this energy in destructive purposes like making atom bomb. एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और इसमें भी बहुत एनर्जी होती है जिसे हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, और एटॉमिक पावर स्टेशन में इस एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन कुछ लोग इस एनर्जी का यूज़ डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस में करते हैं, जैसे एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में। Earth. The interior of the earth is very hot. A type of energy called geothermal energy is derived from it. हमारे अर्थ का इंटीरियर मीन्स जो अंदर का भाग है, जमीन के जो अंदर का भाग है, वो बहुत गर्म है, और इस पार्ट को यूज़ कर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। वाटर, द फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी. दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड मेनली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज नोन एज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. फ्लोइंग वाटर मीन्स बहते हुए पानी में भी एनर्जी होती है, और इस एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। ये जो बहते हुए पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो मीन्स पानी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये हमें वाटर से मिलती है। फ्यूल, natural substances like coal, petroleum, cooking gas, oil, wood, etc. have stored energy in them. Natural substance जैसे कोल, पेट्रोल, कुकिंग गैस, ऑयल, वुड, इन सभी में
एनर्जी स्टोर होती है। इन सभी में एनर्जी होती है। These substances are called fuels. Fuels on burning release type of energy called heat energy. और ये सब्सटेंसेस सभी फ्यूल कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। और जब इन्हें जलाया जाता है तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। जैसे आपको बताया था कि जो आपके व्हीकल्स हैं इन सब में पेट्रोल या डीजल है, ऑल आर फ्यूल्स, एंड व्हेन इट बर्न्स इट रिलीज एनर्जी। ये जब जलते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से घर में हम देखते हैं कुकिंग गैस है, ऑयल है, ये सभी फ्यूल हैं जो जिनसे एनर्जी मिलती है और जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। सिंपल मशीन। ऑल बिग मशीन्स आर made up of many small machines. The small tools which make our work easy are known as simple machines. Some of the simple machines are lever, inclined plane, pulley, wheel and axle. बड़ी बड़ी जितनी भी मशीन्स होती हैं ये सभी छोटी छोटी मशीनों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे बड़ी मशीन लाइक कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी, हमारी कार, बस, एरोप्लेन्स, ये दीज ऑल मेक आर डेली लाइफ इजी। लेकिन ये सभी कॉम्प्लिकेटेड मशीन हैं। लेकिन छोटे छोटे टूल्स जो हमारे जिनसे मिलकर ये बड़ी मशीनें बनी होती हैं और जो हमारे लाइफ को, हमारे काम को सिंपल बना देती हैं, इन्हें हम सिंपल मशीन कहते हैं। कुछ सिंपल मशीन्स हैं जैसे लीवर, इंक्लाइन प्लेन, पुले, व्हील एंड एक्सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीवर। लीवर इज अ सिंपल मशीन. It helps in exerting force in such a way that makes our work easy. It is used to lift weight, cut things, open lids, scissors, forceps, tongs, nutcrackers, jack and bottle openers are some examples of lever. A small child can lift up heavier child on seesaw, which is also a type of lever. लीवर एक सिंपल मशीन है जिससे हम फोर्स लगाकर अपने काम को इजी बना सकते हैं। ये भारी सामान उठाने के, चीज़ों को काटने के, लिड्स को ओपन करने के काम आता है। सीजर्स मतलब कैंची, टोंग मीन्स चिमटा, नट क्रैकर या जैक, और बोतल ओपनर जिससे आप बोतल ओपनर ओपन करते हो, ये सभी सिंपल मशीन के एग्जाम्पल हैं, जिसका की एक टाइप क्या है, लीवर। तो ये सभी लीवर के एग्जाम्पल हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है वो एक भारी बच्चे को सीसॉ पर इसी लीवर के हेल्प से उठा सकता है। इंक्लाइंड प्लेन, a surface which is raised from one end is called an inclined plane. एक ऐसा सरफेस जो दूसरी तरफ से उठा हुआ होता है उसे हम inclined plane कहते हैं। It is difficult to lift heavy object, but it can be rolled up easily with the help of an inclined plane. हमें पता है कि किसी भी भारी चीज़ को उठाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसे रोल करना, लुढ़काना
इजी होता है। इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से हम चीज़ों को रोल कर कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, और इससे हमें, ये एक सिंपल मशीन है और इससे हमें अपने काम को करने में बहुत इजी रहता है। दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन। इसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है और दूसरा स्लोप है, तो इससे हम भारी चीज़ों को इजीली रोल करके मूव करा सकते हैं। पुले। पुले is a wheel over which a rope or chain is pulled. In order to lift heavy objects, people in villages use pulley to draw water from wells. पुले एक व्हील होता है जिसके ऊपर रस्सी या चेन लगी हुई होती है, जिसकी हेल्प से हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। जैसे गाँव में लोग बाग इसका यूज़ वेल में से, कुएं में से पानी निकालने के लिए करते हैं। इसमें एक व्हील होता है जिसके ऊपर एक चेन या रोप लगी होती है, जिसपे रस्सी लगी होती है, और उसकी हेल्प से एक कुएं से पानी बाहर निकाला जाता है। Now screw. It is an inclined plane wrapped around a cylindrical which has sharp pointed end. It is turned and moved with the help of screwdriver, which makes it easier to drive into wood, and this helps fix things to each other. स्क्रू एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके की एक सिलेंडर के चारों ओर एक से लपेटा जाता है। आपने देखा होगा जिसे हम कील भी कहते हैं, जिसमें अभी ये आपको पिक्चर में दिख रहा है कि कैसे इसके चारों तरफ ये आगे से पॉइंटेड है, और ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि चारों तरफ से एक सिलेंडर के ऊपर रोल किया हुआ है, और इसे हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से किसी भी चीज़ में फिक्स करते हैं, और इससे दो चीज़ें आपस में फिक्स हो जाती हैं। तो स्क्रू इज ऑल्सो एन इंक्लाइंड प्लेन। व्हील एंड एक्सेल। It is a simple machine in which wheel revolves on an axle. It helps a vehicle to move. A bicycle, pedal, a steering wheel, and screwdriver are example of wheel and axle. व्हील और एक्सेल भी एक सिंपल मशीन है जो कि एक एक्सेल के चारों तरफ घूमता है। ये किसी भी व्हीकल को मूव करने में हेल्प करता है। जैसे आपने बाइसिकल पैडल देखा है, स्टीयरिंग व्हील देखे हैं, स्क्रू ड्राइवर हैं, ये सभी व्हील और एक्सेल के एग्जाम्पल हैं, जिसमें एक व्हील होता है और वो एक एक्सेल से के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। Now homework solution. Homework solution of previous lecture. Answer the following question. Question number 5 was, what are simple machines? Give some examples. Answer is, the small tools which make our work easy are known as simple machine. Lever, screw, wheel and axle, pulley are simple machine. सिंपल मशीन वो होते हैं जो हमारे काम को, हमारे वर्क को इजी बना देते हैं। लीवर, स्क्रू, व्हील एंड एक्सेल, पुले, ये सभी सिंपल मशीन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
Name the kind of energy we get from the following: coal, heat energy, कोल से हमें हीट एनर्जी मिलती है. वाटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाटर से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. एंड एटम, फ्रॉम एटम से हमें एटॉमिक एनर्जी मिलती है. What are the uses of the following types of energy? हमें ये बताना है कि जो ये एनर्जी है इनका यूज हम किस में करते हैं. एटॉमिक एनर्जी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. हीट एनर्जी, टू कुक फूड एंड हीट वाटर. सोलर एनर्जी, cook food, produce electricity. Wind energy, to grind wheat or rice or pumping out water and generate electricity. So these are the uses of different energy. So all is this about today's lecture. In today's lecture I will upload one assignment on ADQUAT and you have to do that homework. Till then, goodbye. Take care.